वेलकम टू मेरी नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं नंबर 3 देखते हैं। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। देखते हैं सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में संस्थागत निम्नलिखित सुधार किए गए। तो हम 3-4 आधार पर इसको देखते हैं। इसमें हम देखते हैं जैसे जमींदारों की प्रथा क्या हो गई, समाप्त हो गई। जमींदार पट्टा नहीं रख सकता है गिरवी मतलब कि कर्ज में, ठीक है ना। तो ये तो क्या किया गया, जोतों का चकबंदी सहकारी तथा जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया और उच्च प्राथमिकता दी गई इन सब चीज़ों के लिए। मतलब चकबंदी की जाए, मतलब अपने पट्टे बना दिए जाते हैं और गैस जमींदार प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। पहला हमने देखा ये सुधार हुआ। दूसरा सुधार फसल बीमा योजना 1980-1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बाढ़, चक्रवात, आग, बीमारी जैसी घटनाओं के फसलों को बचाने के लिए फसल बीमा लागू की गई। मतलब गैस कभी भी क्या होता है, कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी हम देखते हैं सूखा पड़ जाता है, तो उसका भुगतान किसको करना पड़ता है, बेचारे किसान को। उनके पास ही सबसे पहले क्या खाने को नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि पता चला एक साल तो कर लिया गैस उन्होंने और खाने के लिए था, गैस जितना किया एक्स्ट्रा था तो उन्होंने बेच दिया, क्योंकि उनको दूसरी चीज़ें भी लेनी होती हैं। तो लास्ट में कभी कभी क्या होता है, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात, 20 साल मेहनत की और लास्ट में उनकी मेहनत का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बीमा योजना बनाई गई, इस काम के लिए उनके लिए गैस बीमा दिया जाता है। आप देखते हैं कभी भी सूखा पड़ता है तो सरकार मुआवजा देती है और राहत कार्य करती है। अब देखते हैं दूसरा नंबर, वो जमींदार प्रथा का अंत, फसल बीमा योजना याद रखना। इसके बाद ग्रामीण और शहरी बैंकों की स्थापना की गई। किसान को कम दर पर ऋण मुहैया कराने और ग्रामीण सहकारी बैंकों की स्थापना की गई। क्या कृषि करते हैं तो उनके लिए बहुत लागत लगती है, कभी कीटनाशक भी डालना पड़ता है, यूरिया भी डालना पड़ता है, खाद भी डालना पड़ता है, इसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। इतना पैसा उन लोगों के पास नहीं होता है, तो ये ग्रामीण और सहकारी बैंक की स्थापना की गई जिससे कि उसको पैसे उपलब्ध कराया जा सके। आप जल्दी से रिपीट करते चलिए। जमींदार प्रथा का अंत हुआ, दूसरा फसल बीमा योजना बनाई गई, तीसरा ग्रामीण और सहकारी बैंक की स्थापना की गई। 65 में क्या किया गया, न्यूनतम समर्थन कीमत दी गई। विशेष रूप से बिचौलियों और दलालों को किसानों के शोषण से बचाने के लिए ये योजना लाई गई। ये जो जमींदार वगैरह होते हैं तो दलाल लोग होते हैं तो क्या करते हैं, किसानों से सस्ते दाम को खरीद लेते हैं, जाकर के शहरों में महंगा बेचते हैं। गरीब लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है खरीदने के लिए, तो उनको महंगा बेचते हैं। कर क्या रहे हैं, मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, किसान से लिया और दूसरों को महंगा दिया। तो फायदा कौन खा रहा है, ये बिचौली लोग। तो इससे गैस जब न्यूनतम समर्थन मूल्य हो जाएगा कि इतने मूल्य पर ही बिकेगा आपका चावल या अनाज, से दलालों का काम खत्म हो जाता है और किसान ही अपना फिट होता है, उसी को होता है। ये व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की फायदों, क्रेडिट कार्ड को व्यक्तिगत बीमा की शुरू की गई, व्यक्तिगत बीमा योजना की शुरू की गई। जब गैस एक योजना ये भी थी कि मतलब कि किसान को क्रेडिट कार्ड बनाया गया किसान के फायदे के लिए। कभी कोई दुर्घटना हो जाती है आपको खेती करते वक्त, तो बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा, कोई जिम्मेदारी ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। इसके लिए किसान क्रेडिट बीमा योजना चलाई गई व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए। क्या कार्य देखे हमने कृषि सहायता करने के लिए गवर्नमेंट के, एक तो देखा हमने जमींदार प्रथा का अंत किया गया, दूसरा ग्रामीण और सहकारी बैंकों की स्थापना की गई, सहकारी न्यूनतम सहायता मूल्य की स्थापना की गई, चौथा हमने क्या देखा गई, व्यक्तिगत दुर्घटना की योजना बनाई गई, और चौथा हमने देखा फसल बीमा योजना बनाई गई कि फसल खराब हो जाने पर सरकार उनको पैसा देती है।